नमस्कार, यह है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी, आप सबके लिए लेकर आई हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ उपन्यास परिणीता। आज परिणीता का 13वां भाग। पिछले भाग में हमने सुना कि शेखर की बेचैनियों का वर्णन था, उसकी दुविधा, उसकी बेचैनी, उसकी खींच, उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि वो ललिता को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए वो ललिता पर व्यंग्यवान कस रहा है। और पहले वो कोशिश अगर करता तो शायद, क्योंकि उसकी भुवनेश्वरी देवी उनकी माँ राजी थी, क्योंकि वो ललिता को बहुत पसंद करती थी, तो वो अगर कोशिश करता तो उनकी माँ शायद उसके पिताजी नवीन चंद्र को मना लेते कि ललिता को इस घर की बहू बना ले। लेकिन अब ललिता का पूरा परिवार ब्रह्म समाजी हो चुका था, तो ये भी संभव नहीं है, माँ भी राजी ना हो शायद। तो शेखर को खुद पे खींच आ रही है कि वो इतना प्यार करते हुए भी ललिता को स्वीकार नहीं कर सकता। और जब वो उस शाम ललिता से मिलकर आता है तो उसे ये लग जाता है कि ललिता ने अपने आप को पूरी तरह से शेखर की पत्नी मान लिया है। अब उसकी दुविधा और बढ़ जाती है कि वो क्या करे। ललिता ने तो उसे पत्नी मान लिया, अब ललिता ने अपने आप को शेखर की पत्नी मान लिया, और अब अगर ललिता की शादी की बात गिरीन्द्र से हुई तो क्या ललिता शादी कर लेगी? और अगर वो शादी नहीं करेगी तो क्या कारण बताएगी? अगर कहीं उसने ये सच बता दिया कि मैंने उसके साथ शादी की या फिर शादी की कोई रस्म की, इसी दुविधा में शेखर को नींद नहीं आती है ठीक से रातों को। अब आगे, ललिता से उसका विवाह असंभव है, ये मानकर शेखर ने ललिता की आशा छोड़ दी थी। लेकिन शुरू के कई दिनों तक वो मन ही मन बेहद डरा हुआ रहा कि कहीं सहसा ही ललिता ना आ जाए और सारी बातें प्रकट कर दे। ऐसी स्थिति में वो किस तरह सफाई दे पाएगा, ये सोचते ही शेखर की हुक सी उठने लगती। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन निकलने लगे, शेखर को लगने लगा कि उसकी आशंका मिथ्या है, निराधार है। ना ललिता आई, ना ही उसने कोई बात कही, ना किसी और ने शेखर से कुछ कहा। और तो और गुरुचरण बाबू के घर तक से उसके घर में किसी का आना जाना नहीं हुआ। शेखर के कमरे के सामने की खुली छत से ललिता के घर की छत साफ दिखती थी। इन दिनों शेखर ने इस डर से छत पर जाना बंद कर दिया था कि कहीं ललिता ना दिख जाए और उससे बात ना करनी पड़ जाए। ललिता से सामना करने का साहस शेखर में नहीं था। लेकिन जब 3-4 सप्ताह बिना किसी विघ्न बाधा के बीत गए तो शेखर की जैसे जान में जान आई। वो मन ही मन सोचने लगा, कुछ भी हो, ईश्वर ने स्त्रियों को लज्जा का जो आभूषण दिया है वो ठीक ही दिया है। कोई भी स्त्री अपनी ही लज्जा की बात सबके सामने कैसे प्रकट कर सकती है? ललिता भी ऐसी कोई बात कैसे बता सकती है जिसे बताकर उसे स्वयं लज्जित होना पड़े? वो बेकार ही डर गया था। लेकिन इसके बावजूद शेखर के मन में शांति नहीं थी, उसे नींद नहीं आती थी, उसकी सारी हंसी समाप्त हो गई थी। उसके मन पर अवसाद का आवरण छा गया था। रह रहकर उसे ये ख्याल आता कि क्या अब ललिता कभी कुछ नहीं कहेगी? किसी पराये पुरुष को अग्नि के सामने अपना हाथ सौंपते समय वो खामोश ही रहेगी? और इस प्रकार के विचारों ने उसकी सुख शांति हर ली थी। बहुत पहले जिस दिन वो बाजार घूमने नहीं जाता था तो शाम को खुली छत पर टहल लिया करता था। बीच में उसने छत पर निकलना ही बंद कर दिया था। डर समाप्त होने पर वो फिर खुली छत पर टहलने लगा, लेकिन किसी दिन भी उसे गुरुचरण बाबू के परिवार का कोई व्यक्ति छत पर नहीं दिखाई दिया। एक दिन अन्ना काली कोई सूखा कपड़ा तार से उतारने के लिए छत पर आई थी, लेकिन जैसे ही उसने शेखर को देखा उसने दृष्टि फेर ली, और जब तक शेखर निश्चय करे कि वो उसे आवाज देकर बुलाए, वो कपड़ा लेकर नीचे भाग गई। ललिता तो जैसे भूल ही गई थी कि घर पर कोई खुली छत भी है। शेखर समझ गया कि बाबूजी ने ये छत का रास्ता बंद करवा दिया है, इससे उस घर के सभी व्यक्तियों को बहुत आघात पहुंचा है। उस घर के लोगों के स्वाभिमान पर उसे सुख का अनुभव हुआ, लेकिन अपने पिता की संकीर्णता पर वो दुख से भर उठा। इसी तरह 1 आध महीना निकल गया, कोई खास घटना नहीं हुई।
एक दिन बातों ही बातों में भुवनेश्वरी ने उससे कहा, क्यों रे शेखर, इधर तूने ललिता को देखा है क्या? शेखर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं तो माँ। फिर उसने कुछ संकोच के साथ पूछा, क्यों, क्या हुआ माँ? अरे मैंने भी उसे कल कोई 2 महीने बाद देखा, देखकर हक्की बक्की रह गई मैं तो। लड़की तो बिल्कुल सूख गई है, बिल्कुल सीख हो गई है, और चेहरा ऐसा हो गया है जैसे 14 की ना होकर 24 की हो। उनकी आंखों में ये कहते हुए आंसू आ गए। मैली धोती, जगह जगह पर थेगलियां लगी हुई। मैंने पूछा, तेरे पास कोई और धोती नहीं है बेटा? तो बोली, है माँ, पर बदलने का टाइम नहीं मिलता। फिर रोते रोते बोली, कसूर तो मेरा ही है, हमेशा से मैं ही उसे कपड़े देती आई हूँ। जिस दिन से हवा बदल के लिए गई थी, आज 6 महीने हो गए उस बात को। उस दिन से आज तक उसे एक भी धोती नहीं दी है। भुवनेश्वरी इससे आगे नहीं बोल सकी। वो फफक कर रोने लगी। भुवनेश्वरी सचमुच ही ललिता को अपनी लड़की की तरह प्यार करती थी। शायद उसकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए भी। शेखर गुम हो गया, बिल्कुल हिला डुला तक नहीं। अपने को शांत कर भुवनेश्वरी फिर कहने लगी, लड़की मेरे अलावा कभी किसी से खाने को भी नहीं मांगती थी। अपने घर में कभी उसने मुंह नहीं खोला। भूख लगती थी तो मेरे पास घूमने लगती थी, और मैं उसका मुंह देखते ही समझ जाती थी कि लड़की भूखी है। अब भी वो उसी तरह भूखी प्यासी अपने घर में घूमती होगी। मांगना तो उसने सीखा नहीं है, चुप रहती होगी, और उसके मन की बात को समझने की फुर्सत उस घर में किसे है? कौन उसे वहां पूछता होगा? शेखर को अंदर ही अंदर कुछ होने लगा, लेकिन मां से आंख मिलाने की शक्ति उसमें नहीं थी। जिधर देख रहा था उधर ही देखता हुआ बोला, तो मां, उसे बुलाकर पूछ लो ना कि उसे क्या क्या चाहिए। भुवनेश्वरी बोली, ललिता लेगी अब? अरे वो बड़ी स्वाभिमानी है, इन्होंने तो उसके यहाँ आने जाने का रास्ता तक बंद कर दिया। मैं कौन सा मुंह लेकर उनके यहाँ जाऊं? माना कि गुरुचरण ने दुख या चिंता में घबरा कर एक गलती कर दी, तो क्या उसकी इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए? अरे हम लोग तो उनके अपने ही जैसे हैं। तेरे बाबूजी को चाहिए था कि उनसे कोई प्रायश्चित करवा देते, कोई राह निकाल कर सब कुछ ठीक करवा देते। ये तो किया नहीं उन्होंने, उल्टा जाति बाहर कर दिया। मैं सच कहती हूँ शेखर, इनके ही कारण गुरुचरण ब्रह्म समाजी बने हैं। इन्होंने तंग कर रखा था गुरुचरण को। जब देखो पैसों का तकादा, हरदम तकादा। इतना पैसा बैंक में होने पर भी ये रट, पैसे कब दोगे, जरूरत है। जब व्यक्ति के मन में घृणा बस जाती है ना शेखर, तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तो आज ये कहूंगी कि गुरुचरण ने ठीक ही किया। ये गिरीन्द्र ब्रह्म समाजी होने पर भी हम लोगों से कहीं ज्यादा उसका अपना है। उसके साथ ललिता की शादी हो जाए तो ललिता सुख से रहेगी, ये मैं विश्वास पूर्वक कह सकती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि अगले महीने शादी हो जाएगी। ये सुनकर शेखर उनकी ओर मुड़ा और पूछने लगा, तुम्हें कैसे मालूम है माँ? भुवनेश्वरी ने कहा, ललिता से ही सुना था कि आजकल उसके मामा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अच्छा ही है, एक तो उनके मन में सुख नहीं, ऊपर से ये रोज का कलह क्लेश। गुरुचरण को 1 मिनट के लिए भी शांति नहीं है। ललिता पार लग जाएगी तो उनके मन की चिंता कुछ तो कम होगी। ये सब सुनकर शेखर उठा और अपने पलंग पर लेट गया। उसके मस्तिष्क में असंख्य विचार उठ रहे थे, और विचार एक ही बिंदु पर समाप्त हो जाते थे, और वो बिंदु थी ललिता। परिणीता का ये एपिसोड आज यहीं तक। जल्दी ही मिलती हूँ नए भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।